दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सेल्फी लेने के चक्कर में पर्यटक की गई जान, पैर फिसलने से खाई में गिरी महिला। भाषा अध्यापक बनने के लिए लिखित परीक्षा देने उमड़े नौजवान, प्रदेश भर के 9,433 अभ्यर्थियों को भेजे गए थे कॉल लेटर। शिमला में आज तक नहीं कटे असुरक्षित पेड़, बर्फबारी में कभी भी बरपा सकते हैं कहर। क्रिसमस सेलिब्रेशन पर कोरोना का ग्रहण, शिमला के क्राइस्ट चर्च में इस बार नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। जब सारी दुकानें बंद तो शराब के ठेके क्यों खुले? अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिला के पर्यटन स्थल कल्पा के निकट सुसाइड पॉइंट नामक स्थान पर एक महिला पर्यटक की सेल्फी लेने के दौरान गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह महिला किन्नौर में किन्नर कैलाश दर्शन के लिए आई थी। यह घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अविंद्र शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गहरी खाई से महिला का शव बरामद किया गया। महिला की पहचान 37 वर्षीय रेखा निवासी हिसार हरियाणा के रूप में हुई है। किन्नौर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को भाषा अध्यापक की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ली गई। लिखित परीक्षा के लिए 9,433 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। बता दें कि भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 के तहत 229 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगर हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर की बात की जाए तो यहां पर भाषा अध्यापक के लिए 120 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 87 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 33 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए हैं। वहीं शाम को शास्त्री पोस्ट कोड 813 की लिखित परीक्षा भी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। भाषा अध्यापक की चयन हेतु परीक्षा थी, उसमें 120 बच्चे हमें अलॉट किए गए थे। उसमें से 87 अभ्यर्थी जो थे उन्होंने परीक्षा दी और 33 अभ्यर्थी जो थे वो नहीं आए। ज़्यादातर अभ्यर्थी जो थे वो महिलाएं थी। राजधानी शिमला में लोगों के घरों के लिए मुसीबत बने खतरनाक पेड़ बर्फबारी में नुकसान को और बढ़ा सकते हैं। शिकायत के बाद भी ये खतरनाक पेड़ काटे नहीं गए हैं। ट्री कमेटी के पास करीब 200 खतरनाक पेड़ों को कटवाने के लिए आवेदन आए हैं, तो वहीं शहर के 34 वार्डों में खतरनाक पेड़ हैं जो कभी भी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि ट्री कमेटी के निरीक्षण के बाद 124 पेड़ों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की सब कमेटी को नहीं भेजा गया। अब बर्फबारी होने पर ऐसे असुरक्षित पेड़ लोगों के डर को और बढ़ा रहे हैं। उधर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल का कहना है कि शहर वासियों के लिए खतरा बने पेड़ बर्फबारी होते ही लोगों के डर को और बढ़ा देते हैं। निगम के पास लोग आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन पेड़ कट नहीं रहे हैं। शिमला में बर्फबारी नज़दीक है, तो ऐसे में नगर निगम ने जो शहर भर में असुरक्षित पेड़ है उनको काटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? क्या अभी तक शहर में असुरक्षित पेड़ों का चयन कर लिया गया है? नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से जो है इंस्पेक्शन हो रही है। जहाँ जहाँ पेड़ खतरनाक पेड़ है और डेंजरस पेड़ है उनकी इंस्पेक्शन कर चुके हैं। कम से कम अभी जो हम 124 केस जो है सरकार को भेज रहे हैं, और सरकार की भी मार्गीय आदेश है कि जो शहर में जो डेंजरस पेड़ है उनकी जल्दी से जल्दी जो है इंस्पेक्शन की जाए और ये केस जो है हमें भेजे जाए, ताकि शिमला शहर के लोगों को राहत मिले और बर्फ़ों में किसी को कोई नुकसान ना हो। राजधानी शिमला में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के चलते शिमला के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस से पूर्व ना तो कैरल सॉन्ग होगा और ना ही सांता क्लॉज घर घर जाकर गिफ्ट बांटेंगे। जी हां, इस बार शिमला में कोविड के चलते क्रिसमस का मजा फीका रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी बच्चों के लिए क्रिसमस का सामान खरीदने के लिए स्टॉल चर्च के बाहर लगाई गई है, लेकिन वहां भी इस बार कम ही खरीदारी हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए रात्रि कर्फ्यू के कारण क्रिसमस के रात्रि कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इस बार नाइट कर्फ्यू के चलते रात 9 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा व सूक्ष्म प्रार्थना होगी।
प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए रविवार को नगरोटा सूरिया बाजार की सभी दुकानें बंद रहीं। सिर्फ सब्जी की दुकानों के अलावा शराब के ठेके खुले रहे, जबकि बहुत कम निजी बसें चली। वहीं लोगों का कहना है कि यदि सभी दुकानें बंद रखी जा रही हैं, तो शराब के ठेके क्यों खुले हैं। उधर रविवार को धूप खिलने के कारण पौंग डैम में पहुंचे पर्यटकों को दुकानें बंद रहने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रविवार को छुट्टी के कारण बहुत से पर्यटक पौंग झील में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बाजार बंद रहने और निजी बसें न चलने के कारण उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा।